अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शिजात खान है। जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन के नाम से। जो लास्ट टाइम हमने वीडियोस बनाई थी उसके अंदर हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 1, 2, 3, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके अलावा यहाँ पर प्लेलिस्ट है, यहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्बल टेस्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये हमारे पास टेस्ट नंबर 4 है, इसको हम जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। बी है, बी के बाद हमारे पास सी आता है जो कि स्किप हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक करैक्टर स्किप हुआ है यहाँ पर सी वाला। उसके बाद डी है, ई और एफ़ दो करैक्टर स्किप हुए हैं यहाँ पे हमारे पास। फिर यहाँ पे हमारे पास 3 करैक्टर स्किप हुए हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर हमने कितने करैक्टर स्किप करने हैं, 5। के, एल, एम, एन और ओ, ठीक है। उसके बाद फिर पी आ रहा है, यहाँ पर क्यू, आर, एस, टी, यू, ठीक है, ये 5 करैक्टर। इसके बाद हमारे पास वी आना चाहिए जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ये हमारे पास राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। डैगर, स्वर्ड, नाइफ या फॉर्क। डैगर एक चाकू की एक किस्म होती है, स्वर्ड कहते हैं तलवार को, नाइफ भी चाकू को कहते हैं, और फॉर्क कहते हैं खाने वाला चम्मच जिसमें कांटे बने होते हैं। अगर मैं गूगल पर सर्च करता हूँ तो डैगर का ये देखें, इस तरह के चाकू किस्म का होता है ये। अगर हम यहाँ पर नाइफ़ सर्च करें, ये नाइफ़ है हमारे पास। और क्या था हमारे पास, ये तलवार होती है, ठीक है, इस तरह की। और फोर्क, ये हमारे पास खाने वाला चम्मच होता है जिसमें कांटे बने होते हैं, तो ये डिफरेंट होगा। बाकी सारे जो है वो तलवार और खंजर वगैरह हैं, और ये हमारे पास खाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुकिंग ऑन अ पोर्ट्रेट अ मैन सेड। फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है, उसमें एक शख्स है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। एक शख्स, एक आदमी है, अ मैन सेड कहता है कि इस पिक्चर में जो आदमी है उसका जो फादर है, इज़ माई फादर सन, वो मेरे बाप का जो है वो बेटा है। मतलब कि ये शख्स है, ये इस शख्स का फादर है, इसका जो फादर है वो ये है, और ये कहता है कि ये शख्स का जो फादर है वो मेरे बाप का बेटा है। मतलब ये इसका बेटा हुआ, इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। ए का जो वालिद है उसका बेटा ये हमारे पास सी है। अब कहते हैं कि मेरा इसके साथ क्या रिलेशन होगा। अब देखो, इसका जो बेटा है, एक ये वाला जो शख्स है, इसका ये भी बेटा है एक, और कहते हैं कि ये जो है तस्वीर में जो आदमी है, इसका जो बाप है वो मेरे बाप का बेटा है, मतलब ये भी इसका बेटा है, तो इसके 2 बेटे हुए। और फिर अगली लाइन में कहता है, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, कि मेरा जो उनसे है ना तो भाई है ना बहन है। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा, तो मतलब ये दोनों भाई हुए, क्योंकि ये वाला जो शख्स है, ठीक है, जिसको ये अपना फादर कह रहा है, ये भी इसका बेटा हुआ। ये जो सी वाली पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये भी इसका बेटा हुआ, और ए वाला भी इसका बेटा है, तो ये दोनों आपस में ब्रदर हुए क्योंकि इनका फादर सेम है, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐड द नंबर विच कम इन द मिडल। मिडल में हमारे पास क्या आ रहा है, 18, तो हमने यहाँ पर 18 लिख दिया। द सीरीज़ टू द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 27, तो हमने इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर 15 बना, 8 और 7 15, 1 यहाँ पर, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये 45 हो गया, तो ये 45 हो गया हमारे पास। उसके बाद एंड डिवाइड इट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर,
स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 5 है। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ट्रू का मतलब होता है सच, सर्टेन का मतलब होता है यकीनी तौर पर, और इसका मतलब होता है कि शक की गुंजाइश हो जिसमें, और श्योर का मतलब होता है यकीन से कहना। तो ये हमारे पास डिफरेंट है क्योंकि इसमें शक वाली बात आ गई है, बाकी सब में जो सा वो यकीन से कह रहे हैं और सच्चाई से कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट होगा। उसके बाद सा इज़ टू कट एज आयरन इज़ टू। सा का मतलब होता है कुल्हाड़ा, काटने के लिए इस्तेमाल होता है। आयरन का मतलब होता है इस्त्री या लोहा। तो इस मायने में अगर हम देखें इस्त्री, तो इस्त्री की किस लिए यूज़ होती है? कपड़े प्रेस करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर सा इज़ टू वुड होता, मतलब जो कुल्हाड़ा है वो लकड़ी से बना होता है, तो फिर आयरन इज़ टू मेटल ये होता। ठीक है, मतलब फिर हम इसको लोहे की सेंस में लेते। लेकिन अब यहाँ पर जो कुल्हाड़ा है वो काटने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आयरन हमारे पास कपड़े प्रेस करने के लिए यूज़ होती है, मतलब इस्त्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 2 4 25। तो ये हमारे पास डिफरेंट होगा क्योंकि बाकी जो है वो 2 पर डिवाइड हो रहे हैं, ये 5 2 पर डिवाइड नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यार्ड, फुट, किलोमीटर एंड लेंथ। तो ये सारे लेंथ के यूनिट हैं, फुट भी, किलोमीटर भी, यार्ड भी। तो हमारे पास लेंथ डिफरेंट होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, हेयर इज़ टू एयर एंड क्लोज इज़ टू। हेयर का मतलब होता है सुनना, वो हम कान से सुनते हैं। क्लोज का मतलब होता है नज़दीक, या फिर इसका मतलब होता है बंद करना, क्लोज। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पर हेयर है जौन सा है, एच यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे अगर हम सी कट करेंगे तो हमारे पास लूज बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी बनेगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गर्ल्स वे ग्लासेस। गर्ल जो है वो ग्लासेस पहनती हैं क्योंकि दे हैव पुअर आई साइट, दे वांट टू लुक स्मार्ट, दे हैव टू गो आउटसाइड, दे वांट टू शो ऑफ। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा क्योंकि जिनकी आई साइट वीक होती है वो लाजमी तौर पर ग्लासेस पहनते हैं, वो चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज़ टू दिस एंड दिस इज़ टू दिस, देयरफॉर ये किसके इक्वल होगा। इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, 19 देखना आपने किस तरीके से आया, 14 और 19। अगर हम 8 और 2 को प्लस करते हैं 10 होता है, 10 में हमने 9 प्लस करना है, तो ये हमारे पास 19 बन जाएगा। इसी तरीके से 7 और 3 10, 10 + 4 14, जो कि ये हमारे पास आ रहा है। अगर इसको मज़ीद, तो इसको हमने यहाँ पर 3 डिजिट में डिवाइड कर दिया। इसको आपने अलग से प्लस करना है और इस वाले को अलग से प्लस करना है। 9 और 2 11, 11 और 8 19, जो कि ये आ गया। उसके अलावा उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास ये है, 6 और 4 कितना होता है 10, 10 और 9 19। तो 19 हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए में आ रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज़ द ऑड वन। सो हमारे पास इसमें रोज़ डिफरेंट होगा क्योंकि ये एक फूल है, नेचुरल चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 25 किस तरीके से है हमारे पास, 8 × 3 24 और उसमें +1 करना है, 25 हो जाएगा ये। 7 3 = 21 +1 22। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 8 × 3 +1 = 25। इसी तरीके से हमारे पास 7 या 21 और 1 22। वाइजर इज़ टू नेक एंड हॉक इज़ टू एंकल। ठीक है, इसमें इतना कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है,
आपको इनकी मीनिंग आती है तो आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीके से बिली इज़ टू गोट एंड जैक इज़ टू डोंकी होगा, क्योंकि जैक कहते हैं खच्चर को। अगर मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ, हम यहाँ पर गूगल ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास बकरी की किस्म आ रही है, ठीक है। अगर ये बकरी के बराबर है तो उसने क्या पूछा था हमारे पास, जैक डोंकी, इसको हम खच्चर कहते हैं, ठीक है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो डोंकी होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 13 किस तरीके से बना है। अगर हम 7 और 6 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 13, और 7 और 8 को ऐड करें तो हमारे पास 15 आ रहा है। या फिर ये इस तरीके से हो सकता है 76 में से माइनस करने हमने 13, तो हमारे पास क्या आया 63, ठीक है। 3 आप यहाँ से 6 में से ये 3 आ गया, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ गया 63। इसी तरीके से 78 है, इसमें से हमने क्या माइनस करना है कि हमारे पास 63 आ जाए, तो x यहाँ पर आ जाएगा 78 माइनस 63, तो ये हमारे पास 15 इसका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन सी वाला। ये इसका सिंपल तरीका ये है कि 7 और 6 13, 8 और 7 15, ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आते होते एग्ज़ाम में, वर्बल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। वहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर तो होता नहीं है, तो वो सिंपल से क्वेश्चन देते हैं, जिस तरह इज़ टू वाले हो गए, कोड वाले, या फिर सीरीज़ वाले क्वेश्चन हो गए। ये ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपने इन पे ज़्यादा फोकस करना है। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं नॉन वर्बल वाले, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, आज तक मैंने इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं देखा। तो खैर हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, ये जो आपको बाहर वाले डिजिट नज़र आ रहे हैं इनको आपने प्लस करना है, ठीक है, इन सारों को, और इनको भी प्लस करना है जो अंदर वाले हैं। जो आंसर आएगा आपने लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो माइनस कर देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। अब आपने पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 11 18, ठीक है। यहाँ से हम पहले स्टार्ट करते हैं और फिर 0 पर आके एंड करेंगे। 11 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 26, तो हमारे पास ये 81 बन गया। अब हमने यहाँ पर 81 लिख दिया। अब हमने अंदर वाले यहाँ से 6 से स्टार्ट करने हैं और 0 पर एंड करना है। 6 प्लस 16 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 21, तो ये हमारे पास 55 बन रहा है। अब 81 में से हमने 55 माइनस करने हैं। 81 माइनस 55, तो हमारे पास 26 आ रहा है, जो कि हमने दरमियान में यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरीके से आपने ये वाले करने हैं और इसी तरीके से ये वाले। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा हमारे पास। हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं 18 से। 18 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 16 और प्लस हमारे पास 19 आ रहा है। ये 108 बन गया, ठीक है हमारे पास। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10, इसको प्लस 13 प्लस 17 प्लस 7 प्लस 16, ये हमारे पास 63 आ गया, ठीक है। अंदर वाला 63 और ये 108। अब 108 में से 63 आपने माइनस करना है, जो आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। 108 माइनस 63, तो 45 हमारा राइट आंसर है।
45 हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर अवेलेबल है, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये फिर उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, नहीं आते होते एग्ज़ाम में, लेकिन हम इनको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करना है और उसमें 13 ऐड कर देना है। 6 मल्टीप्लाई ये 9, तो हमारे पास क्या आया 54 था। 6 9 ज़ा 54 प्लस 13, तो हमारे पास 67 आ गया, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56 और प्लस अगर 4 करें तो 60 बन जाए, तो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी तरीके से 7 4 ज़ा 28, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 प्लस 19 करना है हमने, तो ये 47 बन गया हमारे पास, जो कि ऑप्शन सी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसके साथ फिर जो आंसर आएगा उनको आपस में माइनस कर देना है। इसको करते हैं हम, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें या 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 77 आता है। ठीक है, और अगर 9 को हम 17 से मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाय 17, तो हमारे पास 153 आ रहा है। अब हमने 153 में से माइनस करने हैं 77, क्योंकि अगर 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 77 आता है, तो ये 76 आ रहा है जो हमने दरमियान में लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसके साथ भी हमने सेम प्रोसेस करना है। अगर 27 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 216, यहाँ पर हम 216 लिख देते हैं। और 31 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 14 से तो 434 है। अब हमने 434 में से क्या माइनस करना है, 216 माइनस 216, तो हमारे पास 218 इसका आंसर है, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको भी करते हैं तो ये भी 44 आएगा इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसका मतलब ये है कि आपने जो सा इसको लास्ट से स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को। आफ्टर थर्सडे, पहले हम कहाँ पर हैं, यहाँ पर। ठीक है, आफ्टर थर्सडे, अब कह रहा है कि 4 डे बिफोर दैट डे, 4 डे बिफोर दैट डे, दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर थर्सडे। थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, तो हम यहाँ पर इस वक्त अवेलेबल हैं। अब हमने यहाँ से 4 दिन पीछे जाना है बैकवर्ड, 1 2 3 4, तो हम यहाँ मंडे पे आ जाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, मंडे पर आ गए। अब कहता है डैट कम्स 2 days आफ्टर द डे डैट कम्स 4 day। अब हमने 2 days आफ्टर द डे, पहले हम यहाँ पर थे, यहाँ से हम 4 पीछे आए। ठीक है, 4 days बैकवर्ड, बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। 2 days आफ्टर यानी 2 दिन बाद कौन सा आ रहा है, 1 2 वेडनेसडे। अब उसने कहा है कि व्हाट डे कम्स इमीडिएटली बिफोर द डे डैट कम्स। बिफोर द डे इसका मतलब होता है कि एक दिन पहले का पूछा हुआ है, बिफोर पहले, द डे, तो ये हमारे पास ट्यूसडे आ गए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ट्यूसडे बनेगा। ठीक है, ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आता होता और ना ही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बाकी हम टाइम के साथ साथ आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 4 5 9 5 6।
इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया हुआ है, 7 और 5 इसको हम ऐड करते हैं कैलकुलेटर में, 7 + 5, तो ये हमारे पास 12 आ रहा है। ठीक है, 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आ गया। इसी तरीके से 6 और 9 को हम ऐड करते हैं, 6 + 9 15, 15 को डिवाइड करें 3 पर, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, जो कि हमारे पास ये आ रहा है। इसी तरीके से 12 + 15 27, 27 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 पर तो हमारे पास 9 आ रहा है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमने देखना है कि 6 में क्या प्लस किया जाए कि हमारे पास जो सा है आंसर आएगा, उसको हमने डिवाइड करना है 3 पर। तो हमने यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। x हमारे पास क्या होना चाहिए, x 6 + x, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 आ गया। x = 3, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू है जो वो 3 आ जाएगी। -3 है लेकिन 3 आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 6 + 3 9 होगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास क्या होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, जो कि ऑप्शन डी में आ रहा है हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया हुआ है, ठीक है, सेम इसको हमने यहाँ से कट कर दिया। ए वाली जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, पहले 6, 15 और 19 इनको ऐड करना है, फिर इनको ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा इसमें से ये माइनस कर देना है। जो बड़े वाली रकम होगी उसमें से छोटी रकम माइनस करनी है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। पहले 6 ऐड करेंगे, फिर 15 ऐड करेंगे, प्लस 15, फिर हमने प्लस करना है 19, तो हमारे पास ये 40 बन गया। और अगर हम दूसरे वाला 7 + 11 + 10 28, अब 40 में से हमने 28 माइनस करना है, 40 - 28, तो हमारे पास 12 आ गया, जो कि हमने ये सर्कल के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो बी वाली पिक्चर है, ये बी वाली पिक्चर में पहले हमने 17 ऐड करना है, फिर अब 19 ऐड करेंगे, फिर हम 2 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 38 बन गया। और उसके बाद हमने 14 ऐड करना है, फिर 16 ऐड करना है, और फिर 2 ऐड करना है, 32। तो 38 में से हमने 32 माइनस करना है, 38 - 32 6 बचा, जो कि हमारे पास सर्कल के अंदर अवेलेबल है। तो आपने ये फाइंड करना है। 11 को पहले ऐड किया हमने, फिर 7 और 5 को, प्लस 7 + 5 हमारे पास 23 बन रहा है, ये वाला जो हमने ऐड किया, तो ये 23 हो गया। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, तो ये तो 23 हो गया। 23 में से माइनस करना है हमने, क्या माइनस करना है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये 23 आ रहा है यहाँ पर। अब ये 3 और 2 कितना होता है, 5। ठीक है, 23 में से पहले हम 5 माइनस करते हैं, 23 - 5 - x = हमारे पास 10 आना चाहिए। तो अगर हम 23 में से 5 माइनस करते हैं, 23 - 5 18 आ गया हमारे पास। 18 - x = 10। अब x = 18 - 10, तो हमारे पास 8 इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, तो हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं होता, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते होते, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 होता है, 3 यहाँ पर आ गया, 5 इधर लिख दिया,
6 8 ज़ा 48, 4 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 7 3 ज़ा 21, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर आना चाहिए, ऑप्शन बी। इसी तरीके से नेक्स्ट, ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं एक, इन सारों को पहले ऐड करना है। तो हम यहाँ पे 6 से स्टार्ट करते हैं, सॉरी 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 + 6 + 7 + 10 + 6, तो ये हमारे पास 30 हो गया। 30 को हमने फिर इस वाले डिजिट से डिवाइड करना है। 30/5 हमारे पास क्या आएगा, 6, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने इसको ऐड करना है सारे को। 5 से स्टार्ट करते हैं हम। 5 + 9 + 11 + 6 + 8, 39 हो गया हमारे पास ये। 39 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 13, 3 आ गया ये। इसी तरीके से हमने ये वाली, यहाँ पर क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर, वो डिजिट फाइंड करना है। तो हम पहले इनको प्लस कर लेते हैं सारों को। 26 से स्टार्ट होते हैं हम यहाँ से। 26 + 3 + 7 + 6 + 8, तो हमारे पास 50 हो गया। 50 को हमने किस से डिवाइड करना है कि हमारा जो राइट आंसर है वो 10 आए। तो अगर हम 5 से करते हैं तो हमारे पास आंसर जो सा वो 10 आ रहा है, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50 होता है। सिंपल जो सा वो 5 का टेबल है। 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 15, तो हमारे पास 10 = 10 आ रहा है, जो कि राइट आंसर हमारा 5 बनेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट नंबर 4 का। विच वन नंबर इज़ ऑड वन आउट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो पूछ लेना, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जो सा सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये वाले इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप एक दफ़ा इनको सॉल्व ज़रूर करें, लेकिन ज़्यादा फोकस अपना जो है वो सीरीज़ वाले क्वेश्चन पर, कोड वाले और इज़ टू वाले जो क्वेश्चन हैं उन पर आपने करना है। ठीक है, वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।